Hello, today's Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. Class 10, CBSE, UP बोर्ड, ICSE, UP, whatever the type of the board is. क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं जो इस तरह के होते हैं. मैंने सैंपल दिए हैं आपको, 1 मिनट में करने वाले होते हैं. ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आप इसको एंजॉय कीजिए, अच्छे लगेंगे. घबराइए मत, पेपर देखते थे घबराहट होती है, उसको कंट्रोल कीजिएगा, फटाफट निकलते हैं. देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है. देखिए 1 नंबर का है. 6 क्वेश्चन दिए, मैं 6 के 6 करवाऊंगी, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, an is equal to n into n minus 1 n minus 3 upon n plus 4. फाइंड द n 18 टर्म. एक फॉर्मूला दे रखा है, उसके अंदर इस फॉर्मूले में n की जगह सिर्फ 18 रखना है और आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन है. क्या है, क्या दे रखा है, एन इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 3 अपॉन एन प्लस 4. हमें क्या निकालना है, 18 टर्म्स. तो ए 18 निकाली, ए 18 में से एन इज इक्वल टू 18 रख दीजिए बस. ये बराबर हो गया 18 इंटू 18 माइनस 3 अपॉन 18 प्लस 2, 18 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 इंटू 18 इंटू 15 अपॉन 22. काट दीजिए इसको, काट दिए, 9 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, 2 ने 18, 11 आ गया. अब इसको आंसर लिख दीजिए, 135 अपॉन 11. दिस इज द आंसर. बस बहुत आसान था. सिर्फ आपको क्या करना था, एन की जगह एन इज इक्वल टू 18 लिखना था. इट मीन्स हमें क्या करना था, एन इज इक्वल टू 18 लिखना था और इसकी वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा. 135 अपॉन 11. 1 मिनट से कम समय में निकल जाता है. दूसरा क्या है, पेरीमीटर ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल ABC एलिमेंट आर 60 और 48 रिस्पेक्टिवली. इफ AB इज इक्वल टू, फाइंड AB इफ LM इज इक्वल टू 8. यानी पेरीमीटर परिमाप दे रखा है. सेम ट्रायंगल का मतलब ये होता है दोनों की शक्लें एक सी हैं, यानी उनके जो लंब, एक भुजा अगर लंब में मान लीजिए तो लंब बटे लंब और बड़े कर्ण बटे कर्ण सबका अनुपात बराबर होगा. ठीक है, तो अब ये उन्होंने जब एक ट्रायंगल दे दिया, इसमें ए बी सी है, इसमें एल एम एन है, यानी जो ए बी की वैल्यू है वो एल एम की होगी, जो बी सी की होगी वो एम एन की होगी, जो ए सी की होगी वो एल एम की होगी. तो एल एम दे रखा है, यानी ए बी निकालना है. तो ए बी अपॉन इसमें क्या होगा, जो सिमेट्रिकल, क्योंकि पेरीमीटर की सिमिलर ट्रायंगल है. सिमिलर ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलर ट्रायंगल में एल एम अपॉन ए बी बराबर किसके होगा, इनके पैरामीटर की रेशियो के बराबर. एल दूसरा बड़ा पैरामीटर है 48 है, एल यानी 48 अपॉन 60. बस ये करना है आपको, क्योंकि समान तरह के ट्रायंगल की सभी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है. ठीक है, क्योंकि ए बी सी लिखा है तो ए बी एक भुजा हुई तो एल एम भुजा हुई, तो जो अनुपात ए बी और एल एम में होगा वही उनकी पैरामीटर में होगा. ऐसे जो बी सी बटे एम एन का भी 60 अपॉन 40 होगा, ए सी अपॉन एल एन का भी अनुपात 60 अपॉन 48. तो अब हमें सिर्फ एल एम निकालना है, एल एम दे रखा है, ए बी निकालना है. तो एल एम क्या हुआ, एल एम अपॉन 48, ये दे रखा है, एल एम दे रखा है 8, दिस इज 8 अपॉन ए बी की वैल्यू निकालिए, यानी इट मीन्स ए बी बराबर हो गया 8 इंटू 60 अपॉन 48. ठीक है, ये हो गया. आप 12 से काट सकते हैं, 12 4 48, 12 5 60. इसको और काटिए, ये हो गया 2 आ गया, फिर 10 आ गया. आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ए बी इज इक्वल टू 10. कोई ज़्यादा समय नहीं लेगा, आसान था. लेकिन बस पढ़ते समय डिस्करेज होकर धक धक घबराहट में गलत पढ़ जाते हैं, समझ में नहीं आता. 2-3 बार पढ़ते नहीं समझ में आता है. आराम से कामली क्वाइटली मन को शांत करके पढ़िए, सब समझ में आएगा और 1 मिनट में काम होगा. घबराइए बिल्कुल नहीं. What is the exponent of 3 in the prime factorization of 864? अब एक्सपोनेंट प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक ऐसा
प्राइम फैक्टराइजेशन वो शब्द अंक होता है जो या तो अपने आप से डिविजिबल हो रहा हो या एक से और किसी से डिविजिबल ना हो, वो दूसरे को डिवाइड कर सकता है। वो वाली वैल्यू निकालनी है हमें 8 की, 864 में वो वाला इसका डिविजिबल निकालना है जो खुद से डिविजिबल हो सकता है और यह एक से होता है और किसी से नहीं। इसको हम शुरू से डिवाइड करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड 864। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौका 8, 2 तेरह 6, 2 दूनी 4। अब ये फिर से 2 से भी और आगे 2 से कट सकता है, इसका मतलब 4 से कट सकता था ये, तो और 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर और 2 से करेंगे, 2 से कटता चले जाएगा, 2 से कट रहा है ये 4 से भी कटेगा, 5, 2 दूनी 4 से कटे, फिर 8 से भी कटेगा। इसका मतलब ये वाला 2 बिल्कुल इसका प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। अब हम सेकंड वाला कर सकते हैं 864, ये 3 से कटता है, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 अट्ठे 24 और फिर 8, ये 288 आता है। 288 में अब 88 आ रहा, अब इसको आप दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड से नहीं होगा। 3 2 is 6, 2 बचा, 3 8 is 24, 2 बचा, 3 is 24, 3 से करेंगे तो ये होगा 3 9 is 27 और फिर 3 से करेंगे तो बचेगा 18, 3 6 is 18, 3 6 is 18, 96। अभी 3 और 3 से करेंगे तो ये 3 3 3 3 हो रहा है, लेकिन इस 3 में अगर 9 होता है सब कुछ, लेकिन 3 का इस प्राइम नंबर 3 तो 3 होगा ना, इसके 2 से नहीं होगा, 2 में तो 4 भी हो जाएगा, सब कुछ होगा। इसका मतलब इसका प्राइम नंबर कितना हुआ, 3। क्या नंबर आपका फैक्टराइजेशन होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 एक ऐसा शब्द है, 3 एक ऐसा है जो अपने से डिविजिबल अकेला होता है। ठीक है, अपने से अकेला डिविजिबल होता है, करेक्ट, क्योंकि हमें 3 का ही एक्सपोनेंट निकालना, तो 3 इज द प्राइमरी फैक्टराइजेशन। इसका आंसर आ गया 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if tan 3x is equal to sin 45 cos 45 plus sin 30। क्वेश्चन नंबर 4, tan 3x is given to us sin of 45 cos of 45 plus sin of 35, x is equal to what, ये फाइंड करना है। अब हमें इस केस में हमें क्या पता होना चाहिए, इस केस में हमें ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में हमें पता है sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 ये गुणा होगी 1/2, 1√2 1/2 1/2 बन गया, प्लस 1/2, यानी कुल मिला के 1 आता है। इसका मतलब टेंजेंट 3x बराबर 1 है, और हमें पता है कौन से एंगल के लिए 1 होता है, 45 डिग्री के लिए टेंजेंट की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब इसकी जगह क्या है, दिस इज 3x इज इक्वल टू 45, इसलिए x किसके बराबर हो गया, 45/3 यानी 15। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 5। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, इक्वल रूट्स है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। बहुत आसान, ये ax से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में जब दो रूट्स बराबर होते हैं तो c की वैल्यू क्या होती है, b²/4a। बस दिस इज द आंसर। एक लाइन का क्वेश्चन, एक सेकंड का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 3 एंड 4 6। यानी दो पॉइंट्स हैं, एक कोऑर्डिनेट, एक का ए पॉइंट ये है, इसका कोऑर्डिनेट है
1 and 3, और दूसरा एक बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 4 6 है, ये बी पॉइंट है, इसको जोड़ रहे हैं, इसमें एक पी पॉइंट है, बीच में एक पॉइंट पी है, इसको जोड़ दीजिए, ये पी पॉइंट है, मान लीजिए पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, 2:1 के रेशियो में बांटना है, 2:1 के रेशियो, यानी m बराबर हो गई m1, ये m2, ये x1 y1, ये x2 y2। बहुत आसान तरीका है इसको निकालना। क्या है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लीजिए और फॉर्मूला लगा दीजिए। एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होगा m2x1 प्लस m1x1 m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया इसका m2x1, m2 होगी ये 1 इंटू 1 प्लस m1x2, m1x2, m1 is equal to 2 into 4 upon m2, m1 plus m2 is equal to 2 plus 1 is equal to 3. It means 9 upon 3, that is 3. X is equal to 3 आ गया। y रख लीजिए, y फिर से रख दीजिए, क्या होगा m2 y1 प्लस y2 m1 अपॉन m2 प्लस m1। अब देखिए फिर से देखिए, y2 m2 क्या चीज है, m2 is equal to 1 and y1 is equal to 3, so 1 into 3 plus m1 is equal to 2 into y2 is equal to 6 अपॉन फिर से 3 हो गया, that is 15/3, 15/3 is equal to 5। तो p के कोऑर्डिनेट क्या है, आंसर क्या हो गया, आंसर p is equal to p के कोऑर्डिनेट हो गए 3 and 5। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, इजी। आपको कुल मिला के 10 मिनट लगेंगे, आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस आराम से आएंगे, 10 मिनट से भी कम ही लगे। ओके, प्रैक्टिस कीजिए, कीप एंजॉयिंग विद मी, मैथ्स से मत डरिए, ये मेरी आपसे आपके लिए दुआ है कि आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। बी ऑप्टिमिस्टिक, करेज रखिए, शांत दिमाग से क्वेश्चन कीजिए। ओके, सी यू, बाय, गुड नाइट।